हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? आपको मालूम ही होगा अभी सीजीएल स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपने बेहतर तैयारी की होगी। जो लोग अगले साल पेपर देंगे उनके लिए हम यहाँ पे डेली वीडियो डाल ही रहे हैं, तो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा ही था, 80 घंटे का मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 60 घंटे में खत्म कर चुका हूँ, 20 या 65 घंटे खत्म कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है और आप 3 दिन में पूरा देख के खत्म कर सकते हो, तो 4 दिन में खत्म कर सकते हो, तो अभी भी मौका है, आप देख लो और वो जरूर पढ़ो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराया है। अभी कुछ स्पेशल क्लासेस और भी बचे हैं जिसमें मैं मिक्स कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप वो भी ना देख पाए तो वो मिक्स प्रैक्टिस देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस की। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारी स्पेशल क्लासेस जो भी हुई हैं क्रैश कोर्स की। बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है उसमें, बहुत दिमाग लगा के। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अभी हम अलजेब्रा और ट्रगो डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अलजेब्रा अभी हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, दो दो वीडियो सुबह शाम करके। ये रिकॉर्डेड बैच है, आपको पता होगा 2.0 बैच हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था, उससे पहले हमने रिकॉर्डेड बैच के लिए बोला था। तो रिकॉर्डेड बैच वाला प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। इसके बाद A to Z क्वांट 2.0 भी हम फ्री के बाद लेकर आएंगे। अभी तो लेकिन मेंस हमें पढ़ाना होगा, तो मेंस का भी मैं फ्री बैच लॉन्च करूंगा। मतलब जितने भी बैचेज आएंगे फ्री, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीयर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पे, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में, जिसका डिस्कशन भी हो रहा है। उसमें भी हमने कोशिश की कि सारे सवाल जो अभी रिसेंटली आए हैं वो एक एक बार करा दिए जाएं। डिस्कशन के साथ चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। टेस्ट ना दे पाए एटलीस्ट डिस्कशन में आ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं और बाकी पढ़ते रहिए। ये क्रैश कोर्स जिन्होंने भी देखा है उनको बहुत फायदा पहुंचा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी भी देख सकते हैं। और मैं पेपर के बीच में भी स्पेशल क्लासेस लेता रहूंगा, जिस जिस तरीके के सवाल आते रहेंगे, आए हैं अभी रिसेंटली, वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो। नमस्ते भाई। और भाई टिकटॉक क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया। काफी शांति मच रखी है भाई। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री क्या है, और सिमेट्री क्या है जिसमें हम वेरिएबल को बराबर रख देते हैं। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें अभी तक हमने जानी है अभी तक की क्लास में, ठीक है। अब थोड़ा सा आज की क्लास में एक टाइप पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़े से छोटे छोटे से फॉर्मूले आपको पता हो, जैसे कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये होगा। ए प्लस बी की क्यूब क्या है ये पता होना चाहिए। क्यूब क्या हाल है भाई? क्लास की बात कर रहा हूँ। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी की क्यूब क्या होगी? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। अगर हम यहाँ से ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब निकाल दें तो क्या होगा? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए। भी और भी फॉर्मूले जानेंगे, फॉर्मूले बेस्ड सवाल करेंगे, लेकिन अभी जो टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं, हाँ जी, ये सब पढ़ाऊंगा ना यार, अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। आपको कल भी कहा था सवाल पूछना, आप शुरू कर रहे हो, फिर मैं बताऊंगा ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो क्या जरूरत है अभी पूछने की? अभी आने तो आगे आएगी बातें, ठीक है। जैसे हमने टाइप 1 में जो पढ़ने जा रहे हैं हम आसान आसान सी चीजें, तो इसके कुछ स्टार्टिंग के पार्ट तो आसान होंगे, उस पर हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि इतना आसान सवाल पेपर में नहीं आएगा।
जैसे एक x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, तो x कितना आ जाएगा? 1। x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x 2 है, तो ये तभी हो सकता है जब x कितना होगा? 1 होगा। समझ रहे? तो ऐसे सवाल पेपर में कैसे आ जाएगा? सवाल आ जाएगा पेपर में कि यार x प्लस, मैं थोड़े से ठीक ठीक से सवाल पूछूंगा, -2 बराबर 4। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं लिखो, अब x लिखो, -1 बताओ क्या होगा? आपसे पूछ रहा है 1/x माइनस 3 की घात, सॉरी 4 की घात, x माइनस 4 की घात 18 प्लस x माइनस 4 की घात 17 क्या होगा? ये दो बातें आपसे पूछ रहा है, ये देखे। कितना कितना आंसर आ रहा है दोनों का? हाँ भाई, 11 और 0। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सीडीएस आप बताएंगे बेटा? पुरानी एसएसबी? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? देखिए भाई, अगर हम 2 घटा दें दोनों तरफ से, x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। 4 माइनस 2 बराबर 2, दोनों तरफ से हमने 2 घटा दिया, x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2। आपको आ रहा है समझ? आ रहा है? मन कम लगता है पढ़ाई में? ठीक लगता है? ना लगे तो बता दीजिएगा। कैब वाले भाई साहब, ठीक हो? आगे बढ़ते जा रहे हो? क्या बात है, कहीं दीवार पार करके ना निकल जाना। ठीक है भाई, तो अब आप समझ रहे हैं कि ये चीज कितनी होगी? 1 होगी। ये चीज कितनी होगी? 1। x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 क्या? 1 होगी। 1 मिला के कितना होगा? 2। तो x कितना आ जाएगा? x माइनस 2 अब अगर 1 होगा तो x कितना आ जाएगा? 3। x कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है बात? x 3 आ जाएगा। अब अगर x 3 है तो यहाँ पे रख देते हैं भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 बराबर 11। 3 अगर यहाँ रख देते हैं, 3 माइनस 4 बराबर कितना होगा? -1 की पावर 18 1, और -1 की पावर 17 1 बराबर 0। ये उत्तर है। मोटे वाले भाई साहब, आपको आ रही बात समझ? वेरी गुड। यार एसी एसी चिल्ला रहे हो, बोल तो दिया कि एसी लग जाएंगे। लग जाएगा भाई एसी, 3 4 5 दिन में लग जाएगा। हाँ बता रहा हूँ, एक लड़का एसी के लिए गालियां दे रहा है, कह रहे आप हमें एसी के नाम पे धोखा दे रहे हैं, आपको कोई और भी देगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, आदत है भाई हमें, एक्सपेक्टेड है लाइफ से सर। इस पे क्या विचार करना, क्या सोचना, तुम्हें नहीं है, अभी तुम नए हो इस फील्ड में। देखो x3 आ गया, ये x3 समझ में आ गया था लल्ला तुम्हें? कहाँ है? आ गया था, तो 3 यहाँ रख दिया पगले। फिर जब 3 समझ में आ गया तो 3 माइनस 4 कितना होगा? -1, और -1 की घात 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और -1 की घात 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0। यही उत्तर है। कोई डाउट लग रहा है क्या इस सवाल में? एनीबडी एल्स? नो बेल्स? नो। और ये बच्चा टेबल के ऊपर ही बैठ के पढ़ रहा है देहरादून में, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा होगा जरूर, क्योंकि सीजीएल वाले को तो पता होता है कि कुर्सी बैठने के लिए होती है, टेबल कॉपी रखने के लिए। कोई नहीं बेटा, जैसे दिल करे बैठो। कहीं शादी में फेरों के टाइम में पंडित के स्टूल पे मत बैठ देना, पता चला पत्नी ने पंडित होते समझ के फेरे पंडित के साथ ले लिए।
तकलीफें बड़ी रहेंगी ताउमर। आपने देखा होगा पंडित से क्या है कि काफी महिलाओं की बहुत बनती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि फेरे लेते वक्त पंडित की दूरी महिला से और महिला की दूरी पति से कितनी थी। अगर पंडित की दूरी कम हो जाए तो फेरे उसके लग जाते हैं। अरे आप हंस रहे हो, सच्चाई है। टहलना तो दोनों नहीं है। पंडित घूमता है, क्या बात कर रहे हो। अब पंडित के ऊपर है कि पंडित अगर नॉर्मल है तो नहीं घूमेगा और तेज है तो घूमेगा। वो पंडित के ऊपर डिपेंड करता है। जब किसी को बताना है वैसे करके बताना है कि ऐसा करो, तो घूमना पड़ेगा पंडित को भी। अच्छा, मेरा जैसा पंडित मैंने भाई किसकी भैंस खोल ली जरा बताना। नहीं भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है होते हुए जनरली। इसके बी पॉइंट पे लिख ले। और मिस्टर जी सिंह कैसे हैं? बढ़िया यार, आई एम हाईली इम्प्रेस विद योर नेम। कार्ड में आप शॉर्ट नेम मत लिखवाना, पूरा लिखवाना। बहुत से लोग तो देखने आएंगे कि गवारों की भी शादी कैसी होती है। x प्लस 1/x बराबर -2। तो x कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। x कितना होगा? -1। x कितना होगा? -1। ठीक है, तो इस पे सवाल कैसे आ जाएगा? एक एक सवाल कर लेते हैं सब पे कि x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर -5। ठीक है, अब भी वही पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पूछ रहा है। x प्लस 5 प्लस की पावर 15 प्लस 1/x प्लस 5 की गलती नहीं करनी है उत्तर बताने में। क्या उत्तर होगा? हाँ जी, 21 और 2। 0 आ रहा है किसी के बाद वाले सवाल का? पागल है क्या जो 0 आ रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, 1 की पावर इवन और कुछ भी रहे 1 1 ही रहेगा। मिस्टर गदा आप बताइए। ठीक है, गधा नहीं, गदा। गदा गदा समझते हैं? हनुमान जी के पास जो थी वो नाम है इस लड़के का। हमने थोड़ा ना रखा, इसने खुद रखा है। 3 जोड़ दें दोनों तरफ। तुम्हारे दोस्त की दूसरी शादी हो गई भाई? नहीं अभी नहीं। मेरे नाम से मैं करवाऊंगा भाई? उसको बोल दे, जिस आदमी की पहली नहीं हो रही वो तेरी दूसरी क्या करवाएगा? पागल हो गया क्या वो? मैं तो उसको पहली भी मना करा था मत कर, तब उसे समझ में नहीं आई बात है। जल्दी थी भाई, तो कोई नहीं, किस्मत है खैर अपनी, इसीलिए तो डर लगता है इतना। हाँ भाई, 1 सेकंड रुक जा भाई, सवाल बता दूं भाई। x बराबर -4। ठीक है, -4 अगर हम यहाँ रख दें, कहाँ पे? यहाँ रख दें। 4 चौक 16 और 1 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, तो ये आ जाएगा। और ये -4 प्लस 5 1 की घात 15 प्लस 1 की घात 15 कितना आएगा? 2। हाँ बताओ, इसके बाद तुम्हें कोई डाउट है मिस्टर आगरा? नहीं? तुम इतने तैयार होके क्यों आ रहे हो क्लास? क्या इंटेंशन तुम्हारा? हाँ भाई बोलो, तुम क्या बोल रहे हो बाहर से? अबे हैंगओवर है तुम्हें, ऐसे बोल रहे हो? सही से नहीं बात कर सकते? कहां से बोल रहे हो? बिहार शरीफ से? बिहार शरीफ से बोल रहे हो तो ऐसे बोलोगे, सही से बोलो, प्रॉपर आवाज के साथ। हाँ हाँ, तो वो तो मैं लाया भी नहीं था, उससे पहले तुमने उंगली उठा दी थी। देखो इधर ध्यान से। अच्छा सुनो, जैसे यहाँ पे x है, ओ भाई बात मत करो। एक भी बच्चा बात करता हुआ पाएगा ना, कान उखाड़ दूंगा। एक एक तो रखना पड़ेगा सुनने के लिए। भाई x प्लस 1/x अगर -2 हो तो हमने जाना अभी कि x कितना होगा? -1 होगा।
ठीक है, तो हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, क्योंकि हम x प्लस 1/x बनाना चाहते थे और ये x प्लस 3 था। ठीक है, तो मैंने 3 ऐड कर दिया, x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 बराबर -2। 3 ऐड कर दिया तो इधर 5 था और इसमें 3 जुड़ा तो ये कितना हो गया -2। अब ये क्या फॉर्म बन गई, ये x प्लस 1/x बराबर -2 की फॉर्म बन गई। x प्लस 1/x बराबर -2 की फॉर्म बन गई है। तो x -1 होगा, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस 3। तो x बराबर कितना होगा, -4 आ गया, क्योंकि 3 उधर चला गया भाई। x प्लस 3 अगर -1 होगा, x प्लस 3 अगर -1 होगा तो x कितना होगा, -4। आप तो बड़े समझदार हो यार, कैसे आई है आप में इतनी समझदारी, पीछे से आई है, तुम ज्यादा समझदार हो। इनका वो वाला सीन है कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे गवार, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे सानिया सहवाग, तो ये ज्यादा पढ़ लिख गए। हाँ चलो भाई, अगली अगली बात पे चलते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, कोई डाउट तो नहीं है जी भाई साहब आपको, सीडीएस वाले भैया, कमजोरी का दूसरा नाम, कुछ खा पी लिया करो भाई। सही हो, ऐसे ही सही हो हैं, आप नोट नहीं कर पाए, अच्छा नोट तो कर लो, लेकिन कभी मुंह तो धोया करो, मेरी तरह हो हैं, ये मेरी तरह भाई साहब। मैंने बोला, कब बोला मैंने वैसे, क्यों इतना इतना भी झूठ मत बोलो, भगवान बैठा है ऊपर, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इतना झूठ ना बोलो। ये मत सोचो बेसमेंट में बैठे हैं तो भगवान नहीं देख रहा, कुछ भी बोल दोगे, उसकी नजर बड़ी बार की है, आंख बंद करके भी देख लेता है सब। खामखा इल्जाम मत लगाओ। x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो x की क्यूब बराबर कितना होता है, -1। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x लिख दिया। आपको तो पता है ना x की क्यूब निकालना, आपको आता है कैसे, इसको x से गुणा करेंगे, x की क्यूब प्लस x बराबर x स्क्वायर। ठीक है, x की क्यूब प्लस x बराबर x स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिखेंगे, जोड़ देते हैं, या तो ये कट जाएगा इससे, x की क्यूब कितना आ गया, +1 बराबर 0, तो x की क्यूब -1 आ गया, पहला निष्कर्ष। दूसरा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की घात 3 प्लस x की घात 0 बराबर 0। ठीक है, यही आ जाएगा, x की घात 3 प्लस x की घात 0 बराबर 0। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ x बराबर 0 इफ देयर डिफरेंस ऑफ पावर, या डिफरेंस ऑफ देयर पावर आएगा इंग्लिश के हिसाब से, मैनेज कर लेना, देयर पावर से पहले आएगा। लिए हाँ, सर यहाँ एक्स क्यू का वैल्यू -1 लाया तो इस तरह से निकालेंगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन में वैल्यू अगर पुट करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करता। ओहो, क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हो, बिहार से, बिहार शरीफ से। से बोल रहे थे। अब तो ये डाउट तो तुम्हें बहुत पहले से होगा, काफी पहले से, आज ही आया है। पहले भी था लेकिन नहीं पूछ पाया। वही मुझे लग रहा है, वो मैं बता देता हूँ आदमी की आवाज से कि इसको डाउट बहुत पहले से है। तो कभी सोचा नहीं तुमने ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे लगता है गलत सा सवाल है, इसकी रेट दायर करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, क्या लगता है तुम्हें,
भाई बात तो करो मुझसे। बात नहीं करोगे? हाँ हाँ बोलो, बात करो, बात करो मुझसे। हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ बोलो। तो मैं कह रहा था कि क्या डाउट, ये कितने साल हो गए लगभग इस डाउट को तुम्हें पाले हुए? शर्मा रहे हो क्या? हाँ, चलो मैं इसका डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए किसी बच्चे को डाउट है ये? इसका डाउट ये है कि एक्स की क्यूब बराबर -1 आप बता रहे हो, तो एक्स की जो ये क्यूब -1 का मतलब तो एक्स बराबर -1 हो गया, और जब ये एक्स बराबर -1 है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तुम बताओगी? आपको वैसे डाउट लग रहा है या नहीं? आपको भी लग रहा है क्या? व्हाट्स योर नेम? कहां से आई हैं? हौजकस दिल्ली से? वहां से यहां तक आने की क्या जरूरत थी? मेट्रो लिए पैदल? मेट्रो पास में ही, हम तो भाग के पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, तुम मतलब भी टिकटॉक, तुम्हें भी ये डाउट है? नहीं है? क्यों? तो फिर तुम ही इसका उत्तर बता दो अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो। तुमने सवाल सुन लिया क्या पूछ रहा है लड़का? हाँ, तो क्या जवाब है इसका? है? तेज बोलो, जैसे टिकटॉक पे चिल्लाते हो, मैं आ गया हूं, कहाँ हो तुम? तुमने कहा था पिया कब आओगे? बोलो, तेज आवाज में बोलो। क्या क्या है इसका आंसर? टीचर बनने वाले हो ना तुम? बच्चा ही पूछ रहा है, समझ लो तुमसे कोई सवाल। हाँ, तुम जो टीचर बनने की सोच रहे हो ना, मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता हूँ। अभी आजकल क्या होता है कि अगर बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा, खाना नहीं खा रहा, तो माँ क्या करती है, उसको टिकटॉक दिखाती है। तो कहीं ऐसा ना हो आगे आने वाले टाइम में तुम टीचर बनो और बच्चा कहे, सर बचपन में खाना खाते वक्त बहुत ऐसा देखे देखा तो चेहरा लग रहा है, आप वही नौटंकीबाज हैं क्या? समझ रहे हो? तो भैया छोड़ देना टिकटॉक। छोड़ तो देना ही था जिस हिसाब से हम टॉर्चर दे रहे हैं, क्योंकि हम टॉर्चर देने में नंबर 1 है आदमी को। आदमी क्या क्या छोड़ देगा तुम सोच नहीं सकते। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड में बोल रहे हैं। क्यों भाई? देखिए ये लड़का कितना फालतू बोलता था, एक दिन इसका नामकरण हो गया। अब ये डरता है कि कुछ बोलेंगे तो नाम बोला जाएगा हमारा। बेटा आप ही बताओ, बहुत बोलते थे कि नहीं? देखो खुद ही करा है। हाँ, बोलता था, हर बात पे इसको जवाब होता था, अब नहीं बोल रहा। तो थोड़ा देखना पड़ता है क्लास को मेंटेन करने के लिए। मैं बताता हूं इसका जवाब क्या है। देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। भाई एसी की तो बहुत डिमांड है। पीछे मैनेजमेंट में कोई है क्या? मैं कह रहा हूं बुकलेट आ गई। आज मुझे वादा दिया गया था कि क्लास से पहले बढ़ जाएंगे, अभी फिर से शिकायत आ रही है बच्चे की। क्लास के बाद बैठेंगे। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, पत्नी लंका चली जाएगी, तेरी लंका लग जाएगी। भाई मंगवा दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को यार? इतने दिन हो गए यार ऐसे बोलते हुए। रात मैंने इनको खुद ही पूछा यार ये क्वेश्चन कि बुकलेट का क्या है, तो इन्होंने बोला क्लास से सुबह पहले बढ़ जाएंगे। अब बताओ मैं क्या करूं यार? अब मैं कोई बुकलेट छापवाने तो जाऊंगा नहीं। फोन करो उसको, लगाओ मानिक को फोन, कह रहे सर हड़का रहे हैं ऐसे बोल दे। तो मेरा कोई हड़काना मानता नहीं, दिक्कत सबसे बड़ी है। कोई बोले अरे वो हड़काएंगे, क्या हड़काएंगे? पता नहीं, लोग लेते नहीं यार। चलो भाई मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। जैसे मैंने x बराबर 5 लिख दिया, x बराबर 5 लिख दिया, ठीक है। तो x का मान कितना है? 5। लेकिन अगर आपने इसको x से गुणा कर दिया तो ये x स्क्वायर कितना होगा? 5x। और जब आप इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा। तो x का मान क्या क्या आ गया? एक तो 0 आ गया और एक 5।
ठीक है, क्या आ जाएगा 0 और 5। तो आपने देखा कि एक मान बढ़ गया, क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब कभी भी जैसे x बराबर 1 है, आपने स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस वन एक्स प्लस वन इसके फैक्टर हो जाएंगे बराबर 0। x के कितने मान आ गए? 1 और -1। क्या सेटिस्फाई कर रहा? -1 इसको नहीं कर रहा। तो जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो उसका एक रूट बढ़ जाएगा। जब आप किसी भी इक्वेशन को x से गुणा करेंगे तो वो लीनियर से क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक से क्यूबिक हो जाएगी, तो उसका एक रूट बढ़ जाएगा। ये जो इक्वेशन थी जो ऊपर लिखी हुई थी, ये क्वाड्रेटिक थी, आपने x से गुणा करके इसको x क्यूब बना दिया। तो इसके 3 रूट होंगे, आप सिर्फ -1 वाले को देख रहे हो। तो -1 वो रूट है जो बढ़ा है, वो जरूरी नहीं है इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन दूसरा करेगा। इसके दो मतलब है, आप तो एक ही मतलब ले रहे हो, इसके दो कौन कौन से मतलब है? एक तो x-1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। x-1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। ठीक है, तो अब आप देखेंगे या तो ये चीज 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। ये नहीं है इस केस में, ये वाली होगी तो यही आ जाएगी या नहीं आ जाएगी बात? यहाँ पे -1 आएगा, -1 आएगा प्लस। अच्छा, ये एक्स की क्यूब प्लस 1 है ना? अब ठीक है, आप समझ गए? तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये चीज 0 के बराबर नहीं है, x-1 नहीं है, लेकिन ये है, और ये तो एक ही बात है, आप चेक कर लो। तो जब भी आप किसी को x से गुणा करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसका एक रूट बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर ये इसके बराबर है, आप खुद सोचो, एक्स स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो x 1 के बराबर हो सकता है, हो सकता है नहीं? और अगर x -1 के बराबर है तो भी एक्स स्क्वायर 1 हो सकता है। तो जो एक्स स्क्वायर 1 है वो दो चीजों का नतीजा है, x बराबर 1 का भी है और x बराबर -1 का भी है, दोनों का ही नतीजा एक्स स्क्वायर बराबर 1। लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर 1 से या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से कोई ऑप्शनल होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि x 1 भी हो गया और x -1 भी हो गया, आपकी तरह थोड़ी x सीमा भी है, x मीरा भी है। बताओ, बात समझ रहे हैं नहीं? बात थोड़ी गहरी है, समझनी पड़ेगी ध्यान से। अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर 1 कहता हूं तो x के दो मान संभव है, पता नहीं है कौन सा होगा। लेकिन x बराबर अगर 1 है तो एक्स स्क्वायर श्योर है कि 1 होगा। एक्स स्क्वायर 1 दो चीजों का नतीजा हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर 1 का नतीजा कोई एक होगा, या तो x1 या x बराबर -1। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि दो चीजों का नतीजा सेम हो रहा है, या तो x बराबर -1 हो या x प्लस 1/x बराबर 1 हो, इन दोनों का नतीजा ये होगा। लेकिन आप ये कहें कि इसका नतीजा सिर्फ ये होगा, तो नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बात आई समझ नहीं आई? ये नतीजे वाली बात समझ रहे हैं? आप भी नतीजा भाई क्यों नहीं समझ रहे? पता नहीं क्या कर रहे हैं। पेन है तुम्हारे पास? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे सवाल करेंगे। सवाल लिखते हैं इस पे। हाँ जी, डाउट है? फिर किसी को डाउट आ गया कुछ? लिखने दें, लिख लो भाई, मना क्यों कर रहे हैं आप? गर्म हो रहे हो यार, ये कोई तरीका है? लिख लो यार, नया है बच्चा, काफी पुराने हो। कहाँ हड़प्पा की खुदाई से वसूला था? कहाँ? इतने भी पुराने नहीं लग रहे, काफी पुराना हो। ऐसे बोलता है कोई खुद के बारे में? अरे बैच में ना, वही ऐसे नहीं बोलते कि काफी पुराना हो। और गुस्सा भी नहीं करते बेटा, ऐसे कूल रहो। क्या गुस्से गुस्से में रखा है? क्यों भाई मोटे वाले भाई साहब, ये लो। सर जो बात करना चाहता है उससे तो आप बात करते नहीं कभी, हमसे भी बात करो। आपका पता नहीं कौन है भाई ये बाबू है? कितना मजा आता है तुम्हें इन बातों में, थोड़ा पढ़ लो तुम, मैं बता रहा हूँ। लिख दो, लिख दो। हाँ,
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल लिख लीजिए इस पे। भाई साहब आपने लिख लिया, वो जो नाराज हो रहे थे कहाँ है? लिख लीजिए आपने, सब सही है। तुम्हारी पर्सनैलिटी तो किसी एक्टर से मिल रही है यार, मैं भूल रहा हूँ, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, निरहुआ से मिल रही है। हैं? और भी एक दो एक्टर से हो सकती है, ऐसा नहीं है। कौन सा कपूर? अनिल कपूर से मिल रही है, ओके ओके। इमरान हाशमी, कई सारे एक्टर इनके अंदर हैं जी। तो आपने इनको किराए पर रख रखा है क्या सबको? है किसी का और नाम यूज कर देंगे आप? ये टिकटॉक वाला लड़का जो टीचर बनने आया है, ये भी बहुत अलग टाइप का आदमी है। सारी बातें बिगड़ने पे यहाँ आया है। फाइंड एक्स की घात 17 प्लस एक्स की घात 4। तो बड़ा गंदा सा सवाल बन रहा है। ठीक है, हाँ भाई आपको आ रही बात समझ? ये भैया सर सीजीएल 17 का क्या होगा, मेरे पापा पूछ रहे हैं। पापा को सीजीएल 17 देना है क्या? उनका भी मेंस छोटा है क्या? पापा पूछ रहे, जरूरत तुम्हें पापा का नाम लगा रहे हैं, बताओ कैसे कैसे बच्चे। राइटिंग भी अलग होती है, जैसे एक बच्चा लिखता है सीजीएल 17 का क्या होगा, फिर दूसरा पर्ची पास करते करते बीच में लिख देता है मेरे पापा पूछ रहे हैं। वो तो तीसरा दिमाग वाला नहीं तो लिख दे कि एक्चुअली कि पापा के किसी जानने वाले ने दिया हुआ है, मम्मी चाहती कि उसका बिल्कुल ना निकले। सीडीएस वाले भाई साहब सारे सवाल हो गए आपसे? आप तो यार स्पोर्ट फेवरिक आदमी हो। नहीं नहीं, क्या? मैं जानता हूँ आपको ये कुछ भी बोलेंगे मान लूंगा क्या? x प्लस 1/x बराबर 1 है, इसका मतलब x की घात 3 कितना होगा? -1 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की घात 18/x, x इंटू एक्स की घात 6 प्लस x की घात 6 प्लस 2। तो x की घात 18 कितना होगा? 3 का क्या है? इवन मल्टीपल है, 3 6 18 पॉजिटिव होगा 1/x। x की घात 6 भी कितना होगा? 1x और प्लस 1 प्लस 2। अब आपको पता है कि x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है सवाल में? 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 4 उत्तर आ जाएगा।
अब x की घात 9 प्लस 1/x की घात 9 है, तो ये कैसे निकलेगा? आपको पता है x की घात 9 3 का ऑड मल्टीपल है, तो x की घात 3 कितना होगा? -1 बराबर -2। ठीक है। अब x की घात 10 प्लस 1/x की घात 10 कितना होगा? x इंटू एक्स की घात 9 प्लस 1/x इंटू एक्स की घात 9। तो x की घात 9 तो -1 होता है, तो ये कितना होगा? -x माइनस 1/x। माइनस कॉमन लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -1, और यही उत्तर होगा। अच्छा, इसका उत्तर कितना आ रहा है? इसको हम 24 लिख सकते हैं। x इंटू एक्स की घात 24 प्लस 1/x इंटू एक्स की घात 24। तो x की घात 24 क्या है? 1। तो x प्लस 1/x बराबर कितना होगा? 1। यही उत्तर है। यही क्या है? उत्तर है। भाई आप बहुत धीरे बात नहीं कर रहे। आपको डाउट है क्या कोई सवाल में? हो गया क्लियर? और किसी बच्चे को डाउट है? हाँ, क्या डाउट है तुम्हें बताओ। समझ में नहीं आया? कोई सा एक भी सवाल नहीं आया? ओ, क्या सोच रहे थे उस वक्त? बताओ तो। कुछ तो चल रहा होगा दिमाग में, पढ़ाई के रिलेटेड चल रहा था। तो बहुत ही गलत बात है, समझ में नहीं आया। ये जब दिया होता है तो इस बात का क्या मतलब होता है ये बताओ। x की घात 3 बराबर -1, यही हमने पढ़ा ना अभी पीछे, कि अगर x प्लस 1/x 1 दिया है तो x की घात 3 -1 होगा। अब इसको मैं x की घात 3 में कैसे लिख सकता हूं? तो पता चला नहीं लिख सकता। तो 3 x की घात 3 जैसे मुझे पता है, तो मैं x की घात 6 निकाल सकता हूँ। क्यूब कर दूंगा x की घात 9 निकाल सकता हूँ। 4 पावर कर दूंगा x की घात 12 निकाल सकता हूँ। यानी जितना भी 3 का मल्टीपल होगा वो सब निकाल सकता हूँ। तो मैंने देखा कि 17 के करीब कोई 3 का मल्टीपल है, तो जवाब मिला जी हाँ 18 3 का मल्टीपल है। तो मैंने 17 को 18 बना दिया। कैसे? x से ऊपर गुणा की और x से नीचे। तो ये कितना हो गया? x की घात 18/x। और ये 7 वाले को क्या लिख दिया? x इंटू एक्स की घात 6, क्योंकि मुझे ऐसा लिखना था पावर जो 3 का मल्टीपल हो, और प्लस x की पावर 6 प्लस 2। तो अब आप ही बताओ, x की घात 3 अगर -1 है तो x की घात 18 क्या होगा? x की घात 18 निकलेगा कैसे? x की घात 18 बराबर होगा x की घात 3 की घात 6। ये होगा। अब क्योंकि x की घात 3 -1 है तो -1 की घात 6 कितना होगा? 1। जब हम -1 की पावर इवन करते हैं तो पॉजिटिव 1 आता है। समझ रहे हो? तो x की घात 18/x, x इंटू एक्स की घात 6 प्लस x की घात 6 प्लस 2। ये होगा। समझ रहे हो? तो x की घात 18 कितना होगा? 1/x आ गया। x की घात 6 कितना होगा? 1x आ गया, प्लस 1 प्लस 2। तो x प्लस 1/x कितना होगा? 1। 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया? 4। अभी आया समझ? ऐसे ही किया सारे सवालों को। ये तो तुम्हें समझ में आना चाहिए था, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आया। बताओ, इससे तो ये पता लगता है कि तुम पढ़ना चाहते नहीं हो, तुम्हारा दिमाग स्वीकारता ही नहीं है पढ़ाई को। x की घात 3 अगर -1 है, मैं इसकी पावर 3 कर दूं तो x की घात 9 कितना होगा? -1, क्योंकि -1 की घात 3 -1 होती है। तो ये भी -1 और नीचे भी -1, तो तुमने भाग तो नहीं लगा दिया, 1 कर दिया हो। प्लस में है दोनों। अगर यहाँ पे भी -1 आएगा तो ये भी -1, ये भी -1। -1 और -1 कितना होगा? -2।
सिंगर, तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें आगे समझ? और तुम्हारा शरीर इतना हल्का था, घड़ी तुमने 1.5 किलो की बांध रखी है, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई है? इसमें टाइम ज्यादा बड़ा दिखता है या टाइम बदल जाता है? थोड़ी छोटी करवा लो इसको। ये आगे भाई साहब आपको समझ? x की घात 10 था, तो 10 के करीब 3 का मल्टीपल क्या है? 9। 10 के करीब कोई ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में आती है, द नंबर कम्स इन द टेबल ऑफ 3 नियरेस्ट टू 10, दैट इज 9। इंग्लिश में आ रहा है समझ? ठीक है, तो हमने इस x की घात 10 को क्या लिख दिया? x इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 1/x इंटू एक्स की पावर 9। तो x की पावर 9 कितना होगा? -1। तो ये -x माइनस 1/x -1 आ गया। अभी समझ रहे हो कि नहीं? बता दो अगर अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू पाल। क्या बता रहे हैं? स्पेलिंग बता दो, स्पेलिंग। टिंकू पाल, ये कैसा नाम है यार? तो पहली बार सुना, रामपाल सुना, ओमपाल सुना, धर्मपाल सुना, टिंकू पाल, ये तो गलत तरीके से गलत जगह बैठाया गया पाल। सीरियसली, जैसे कानपुर ठीक लगता है लेकिन आप कोई कहे दिल्लीपुर तो और लगेगा ना, ऐसे ही है टिंकू पाल। मैंने कभी सुना नहीं ना, किसी ने भी नहीं सुना होगा, इसलिए और सा लग रहा है हमें। किसी ने सुना है? टिंकू तो सबने सुना है, टिंकू, जिया। जिया भी लगा लेते तो ठीक रहता और अच्छा लगता। कोई नहीं, लेकिन यूनिक होनी चाहिए चीजें। बच्चों को तो टीपी बताना है, टेंशन क्यों ले रहे हो? पानी पी लो। हाँ, आप ज्यादा नहीं बोल रहे हो? x प्लस 1/x अगर -1 है तो x की क्यूब कितना होगा? +1। x प्लस 1/x जब 1 होता है तब x की क्यूब -1 होता है, और जब x प्लस 1/x -1 होता है तो x की क्यूब 1 होता है। ठीक है, अब इस पे भी कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं भाई? आपसे पूछा जा सकता है x की घात 10 प्लस 1/x की घात 10 बताओ। अब आते नहीं, थोड़ा सा जमाना बदल गया, इन पे सवाल नहीं, तो पहले बहुत आते थे, फिर भी आ सकता है एक आध सवाल, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आएगा ही नहीं, तो आ ही सकता है। ये बताएंगे, ये तो निकलेगा नहीं शायद, मुझे लग रहा है। x की घात 8 प्लस x की घात 4 प्लस 1, दो ही बता दीजिए, काफी है। कितना कितना आ रहा है? +1 आ रहा है आपका, गलत है। x इंटू एक्स की घात 9, 1/x इंटू एक्स की घात 9, ये होगा। x की घात 3 अगर 1 है तो x की घात 9 क्या होगा? ये भी 1 होगा,
माइनस का भी यहाँ कोई पंगा ही नहीं है, ये देखने की जरूरत ही नहीं कि इवन मल्टीपल होगा या ऑड। तो ये आ गया x प्लस 1/x, जो कितना दिया हुआ है सवाल में, -1 दिया हुआ, यही उत्तर हो गया। अब जैसे हमें बताइए कि x की घात 3 1 है, x की घात 6 भी कितना होगा, 1 होगा। तो अब आपके दो ऑप्शन है, या तो आप इसे लिख दो x की घात 9/x प्लस x इंटू एक्स की क्यूब प्लस 1। अब आपको तो पता है x की घात 9 हो चाहे x की घात 6, सब 1 ही आना है, क्योंकि x की घात 3 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/x प्लस x प्लस 1, और ये कितना दिया सवाल में, -1 प्लस 1, तो ये कितना उत्तर आ गया, 0। तो ऐसा अगर कोई सवाल आता है तो कर लेंगे सरकार। टिकटॉक वाले भैया बताएंगे, हो जाएंगे आपसे ऐसे सवाल आएंगे कभी तो पढ़ा देंगे बच्चों को अच्छे से, उनको भविष्य बर्बाद करेंगे। क्या सोचा आपने? आपको आ रहा है समझ? दोनों अच्छे से पढ़ाई कर रही हो? नहीं, अच्छी फ्रेंड बन जाओ, इनसे आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखने को मिलेंगे कि सास को कैसे टैकल करना है, नहीं करना। इन्होंने हमें ही बताया करे, चुप रहने में भलाई है आजकल। चलो जी, इसका अगला पार्ट लिख लो। ये कौन सा था, डी ना, ई पार्ट। x प्लस 1/x अगर प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी है, निष्कर्ष एक ही होगा, चाहे +√3 है चाहे -√3 है। हमने क्यूब कर दी दोनों तरफ, देखिए x प्लस 1/x क्यूब कर दी। तो प्लस वाला लेके प्रूफ कर देते हैं, माइनस वाला भी बता दूंगा। तो ये कितना होगा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x बराबर कितना होगा, 3√3। कितना होगा, 3√3। ठीक है जी। तो x से x कट जाएगा सरकार, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3, ये कितना है, √3 बराबर 3√3। ये इससे कट जाएगा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना आएगा, 0, 0 आ जाएगा। तो पहला निष्कर्ष तो ये हो गया कि भाई इसको देखिए, अगर माइनस भी होता, -√3 यहाँ रखते तो यहाँ -3√3 आता, यहाँ पे भी -3√3 आता, वो भी कट जाता, 0 ही आता। तो दोनों ही केसेस में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना होगा, 0। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x 6 प्लस 1 बराबर 0। इस एक को क्या लिख सकता हूँ, x की घात 0। तो ये कह सकता हूँ कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ x 0 if difference of their power बराबर 6। उन दोनों टर्म का जोड़ 0 होगा जिनकी पावर का अंतर 6 है। ठीक है, तो यहां से x की घात 6 कितना आ जाएगा, -1। यही उत्तर आ जाएगा। लिख लो इस बात को, पूरी कहानी को, फिर इस पर सवाल करते हैं।
हैं जी? आप नोट नहीं कर पाए? आपको लगता है आप बहुत धीरे लिखते हो। आप अपनी शादी का कार्ड छपा ना, हाथ से मत बनाना। पता चला डेट निकल गई शादी की और आप कार्ड ही बनाते रह गए हैं। मेरे मैसेज आ रहे हैं, सर शादी कब करें? ये पागल हो गए क्या बच्चे? बिल्कुल पीछे पड़ गए हाथ धो के। अबे तुम ले आओ रिश्ता, ज्यादा जल्दी है तुम्हें तो। आपके पास तो आपका यही बिजनेस है क्या? मतलब अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके हैं जानने वाले लोग। ठीक है, तो कोई नहीं, चलाओ बात। यही कहूंगा, और बताओ इससे ज्यादा अब क्या कहूँ? बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं। सामने वाला है कितनी जल्दी में देख रहे हो, फोटो भी लेके घूम रहा है। कह रहा 3-4 बायोडाटा मेरे फोन में है, अभी भेज रहा हूँ। चलो भी सवाल लिखें। x प्लस 1/x बराबर √3। आपसे पूछ रहा है x की घात 17 प्लस 1/x की घात 17 क्या होगा? x की घात 67 प्लस x की घात 43 प्लस x की घात 29। थोड़ा x टेढ़ा हो गया, इसको ध्यान से संभाल लेना। रो रहा है बेचारा, तरस आ रहा मुझे इसका बहुत। एक दो सवाल कर लो, काफी है। हाँ जी। देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की घात 18 बटे x प्लस x बटे x की घात 18। तो x की घात 18 कितना होगा? -1। तो -1/x प्लस x बटे -1, यही होगा। तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1/x बराबर -√3। यही उत्तर है। माइनस कैसे आया?
x की घात 18 क्या होगा, x की घात 6 अगर -1 है, आप बताइए, x की घात 6 अगर -1 है तो 18 इसका क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो -1 की घात ऑड होगी 3, यानी कितना आ जाएगा, -1। यही उत्तर आ जाएगा। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल कुछ नहीं है संसार में, एक ही चीज है। ये सवाल बताइए, x की घात 12 कितना होगा जी, 1, और ये 18 -1, तो 0 उत्तर आ जाएगा। इस सवाल में तो कोई डाउट नहीं आया होगा, या इसमें भी डाउट आ रहे हैं? अगर इसमें भी डाउट आ रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता जी। समझ रहे हैं आप बात को? पीछे नोटबंदी के टाइम पे मम्मी के पर्स से 500 रुपए चुरा कर आइसक्रीम खाने वाले आदमी, ये सवाल रह गया, अभी बताऊंगा। 2 - 1 - √3, ये भी नहीं आया आपको समझ? अभी ठीक है। कैसे कैसी बात है, ये इतना कॉमन सवाल है, मेरे को बहुत से बच्चे भेजते हैं भी, सर लड़की में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से जो आपकी कंडीशन को कंडीशन, अब भाई ये शादी है कि बिजनेस हो रहा है यहाँ पे, कि क्या कंडीशन है बिजनेस की? एक ही कंडीशन है, इंटेलेक्चुअल हो बस, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, और कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए भाई, ठीक है? पढ़ी लिखी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बौद्धिक क्षमता हो। अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रहे तुम आज सुबह से, 1-2 गोली खा के तुम्हारा दिमाग ज्यादा खुल जाता है ना? जिस हिसाब से तुम एक गोली लेके घूम रहे हो ना बैग में, जेब में, बहुत जल्दी खत्म हो। जिस दिन भी पुलिस के हाथ लग गए तुम, नशे की गोलियां खा रहा है, देख रहे हो? मेरी क्या है, मैंने थोड़ी बताई है इसको, छोटी वाली गोली तो खा रहा है, इसके दिल के ज्यादा दर्द था, अब तो कह रहा है ऐसे रफ रहता है मेरा दिल, ऐसे ऐसे खिसक जाता है। मरेंगे भाई जल्दी, खाओ यही सब खाओ, और क्या है। x इंटू एक्स की घात, ये अपने आप को बहुत सीधा समझता है नहीं उतना यदुरप्पा? हाँ, मैं खुद नहीं बात कर रहा, गुस्सा हूं तुमसे, तुम्हें क्या पता? x की घात 66 कितना होगा भाई, -1 होगा या नहीं? x की घात 42 -1, x की घात 30 -1। ऐसा आप इरिटेट नहीं होते, इतने माइनस आ जाते, मैं तो हो जाता हूँ, होते ऐसे तो कभी प्लस भी आओ बे, क्योंकि माइनस आता रहेगा तो कटेगा नहीं ना, दिक्कत ये है। मेरे को टेंशन हो जाती है फिर बहुत, फिर मैं सवाल छोड़ देता हूँ उसका, ज्यादा माइनस आ जाए। मुझे लॉस पसंद नहीं जीवन में, गेन गेन पसंद है। x + 1/x को क्या रख सकते हैं, √3। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं उसको ये डाउट है कि ऐसे √3 कैसे रख देते हैं? क्योंकि पागल ये दिया हुआ है सवाल में, x + 1/x √3 दिया हुआ था सवाल में। एक बार रिपीट कर दें यही वाली बात कि दिया हुआ है या नहीं। कौन सी? उधर की कहाँ पे, वो वाली, ये वाली, क्लियर बताओ। 4 लाइन लिखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी? पहली तो सवाल है, पहली कैसे रिपीट कर दूंगा? अरे दूसरी वाली तो मेरे यार, कैसे आदमी हो भाई तुम, है? तुम्हें तो पढ़ा लोगे टीचर बनने के लिए, पता है कितनी क्वालिटी चाहिए है? डरा नहीं रहा हूं भाई, सच्चाई बता रहा हूं। ये 0 नहीं समझ में आया होगा तुम्हें। अब x की घात 11 और x की घात 5 का जो अंतर है वो कितना है, 6, तो इसलिए 0 हो गया वो, तो फिर हमने मिटा दिया यहाँ से, ताकि अब डाउट ही ना रहे। बोलो अब बताओ, इतना ही है सवाल तुम्हारे लिए।
लेकिन 3 यहाँ पे रखा है, कोई नहीं, +3 कर देते हैं। अब बताओ, जुड़ जाएंगे ना, दोनों इवन हुए तो भी जुड़ जाएंगे, ऑड हुए तो भी जुड़ जाएंगे, -2 आ जाएगा। अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप देखो x के घात 67 था भाई, 67 के करीब 6 का मल्टीपल क्या होता है? अब ये कहेंगे कि 6 के पहाड़े में तो आता ही नहीं 66, ये मुसीबत हो रही होगी। भाई 11 के पहाड़े में तो आता है 66, कर रखा है, फिर क्या डाउट है बताओ? x इंटू एक्स की पावर 66, x इंटू एक्स की पावर 42, x की पावर 30 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 18 अपॉन एक्स +3 कर दिया, सब कुछ नहीं है। इसके बाद लिखो भी आगे की कहानी है भाई। मजा आ रहा आपको ज्यादा? फिर पता नहीं, ये लोग भी ना ज्यादा होशियार हो गए हैं, और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं। ऐसी होशियारी हमने कक्षा 1 में पढ़ के छोड़ दी। समझ रहे? तो दिमाग फालतू का नहीं लगाना है। कौन लड़का बोल रहा है पीछे? क्या उत्तर आएगा? उड़ीसा वाले भाई साहब, आपको आ रहा है समझ? ये सामने बैठे हैं, इनको पता ही नहीं कहां से है। हो सकता है मुझे ना पता हो। भाई साहब, आपको, आपसे हो रहे सवाल? पक्का देख लो, अब इस बार होना चाहिए आपका सिलेक्शन, नहीं तो बच्चे कुछ बाल भी नहीं बचेंगे चांद पे, मैं बता रहा हूं। नितिन, बच्चे आप किसी भी बच्चे से दोस्ती मत करा करो यहाँ। आपको दोस्ती करने का कोई मतलब भी नहीं है। कोई बच्चा आपसे फालतू बात करे तो उसे बोलो माइंड योर बिजनेस। आपको बस एक काम जो है आपको वो करना है। किसी बच्चे से कोई दोस्ती का किसी भी तरह कोई मतलब नहीं है। काफी बच्चे आपकी शिकायत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उस बात का कि आप भला कर रहे हो बुरा कर रहे हो किसी के साथ, फिर उस सब चीज को बैठ के बात की जाए, मतलब नहीं है। फिर मैं भूल जाता, इसलिए मैंने अभी कह दिया। तुम मतलब क्वेश्चन पे उंगली उठा रहे हो? खराब है क्या क्वेश्चन? एक सेकेंड, ये 0 हो जाएगा? नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। अब ये 31 है, तो 31 क्या है? x की घात 6 की घात 5 के करीब होगा। तो ये खाली कितना बचेगा? -x। और ये कितना बच रहा है? -1/x। 17 है ना यहाँ पे? ठीक है। अरे लिखोगे नहीं सही से, पागल हो गया तुम? बताओ अभी। हाँ, तुम तो बड़े काबिल हो, आंसर नहीं आ रहा। एक सवाल अपने आप से नहीं सुधार, उसने कहते सुधार लिया अपने आप से। -√3 कितना होगा? इसे कॉमन सेंस कहते हैं लल्ला। ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का √3 हो जाएगा 2√3।
पीछे बिहार शरीफ, पूछना है कुछ आपको? सब कुछ समझ आ रहा होगा? आसान लग रहा है क्या गणित? ज्यादा आसान लग रहा है? ज्यादा लगना नहीं, मत बता रहा हूं। चलो अगला सवाल। रुके क्यों? क्यों रुके? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। x प्लस 1/x बराबर 1, y प्लस 1/y बराबर 2। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है x की घात 3y प्लस y की घात 3x क्या होगा? कितना उत्तर आ रहा है आप बताइए? x की क्यूब कितना होगा? -1। और y कितना है? 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x की घात 3 की घात y, और इसको लिख सकता हूँ y की घात 3x। अब आप बताओ x की घात 3 है तो ये कितना होगा? -1 की घात y, यानी -1 प्लस। और आपको पता है 1 की कितनी भी पावर कर लो, अब आप x मत निकालो, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 की जितनी मर्जी भी पावर कर लें क्या रहेगा? 1 रहेगा। चाहे 0 कर लो, चाहे -1 कर लो, चाहे कुछ, तो 1 से 1 कट जाए, कितना आ जाएगा? अब बच्चा क्या है, इस सवाल में फंस जाता है, वो x निकालने चल देता है कि x क्या होगा। x क्यों निकालना भाई? x भी कोई फाइंड किया जा सकता है क्या कभी? नहीं। तो जो चीज निकाली नहीं जा सकती, पाई नहीं जा सकती, उसे क्यों पाना है? ठीक है, चलो कल से बाकी क्लासेज भी होंगी और बैचेज की भी। कल मिलते हैं, बाय। कैसे हैं पहलवान जी? बढ़िया, काफी दूध मलाई मार रहे हैं, चमक आ रही है। किस चीज का डिमांड है? देसी घी का डिमांड है काफी। एसी तो यहाँ लगने वाले हैं, 3 एसी फ्री हो रहे हैं घर से, तो यहीं लगेंगे। ये वाला एसी भी ठंडी हवा नहीं दे रहा क्या है? कोई नहीं, अभी आने तो मैनेजर को बात करता है। तुमने क्या लिखवाया टी शर्ट पे? आओ कभी हवेली।